हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल यस सी मित्र। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ है, एक वस्तु है, वो एक जैसी तो दिखती है लेकिन एक जैसी है नहीं। क्या कौन कौन सी है? एक जैसी है वो, एक जैसी दिखती है सिर्फ। क्या है? दिखती है लेकिन है नहीं। उसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक तो है, आप देख रहे हो सीईटी। आप सबने नाम सुना है क्योंकि ये एक नई है, तो आप सबने सुना है। एक है सी टेट। क्या नाम है? सी टेट। देखो, ये दिखने में ज़्यादा इनका कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन दोनों के नाम और इनके काम और उनके सब कुछ है वो अलग अलग है। आपको हम बता देते हैं। सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबल टेस्ट। क्या कहते हैं? यानी इसको बोलते हैं हिंदी में समान पात्रता परीक्षा। और ये सी टेट का मतलब होता है सेंट्रल या सेंटर टीचर एलिजिबल टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब आप समझ गए होंगे। इतने टाइम तो आप नहीं समझ रहे कि सी टेट क्या है, सीईटी क्या है, लेकिन आप है अब इन दोनों में अंतर है वो जान पा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीईटी का। इसको देखो, इनके नाम से ही पता चल जाता है कि समान पात्रता परीक्षा, यानी कुछ राजस्थान के कुछ ऐसी परीक्षाएं, राजस्थान की कुछ ऐसी परीक्षाएं है जो इनके अंतर्गत ली गई है। अगर उन परीक्षाएं या फिर को नौकरियां कह सकते हैं, जिनकी परीक्षा देने के लिए आपको सीईटी करनी पड़ेगी। सीईटी है वो दो लेवल में होगी। कितने लेवल में होगी? ये दो लेवल में होती है। सीईटी कितने लेवल में होती है? दो। फर्स्ट लेवल होता है वो 12वीं पास वालों के लिए होते हैं, और दूसरा जो लेवल होता है वो होता है ग्रेजुएशन लेवल, यानी उसको आप कह सकते हैं कॉलेज लेवल का। क्या कह सकते हैं? कॉलेज। आप समझ पा रहे हो ना? तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंट है वो दिख रहा ही है। अब इसमें क्या होता है, यानी ऐसी कोई परीक्षा है। देखो, पहले जो परीक्षाएं होती थी वो उसमें डायरेक्टली आप है वो ज्वाइन हो जाते थे अगर आपने परीक्षा दी। अब भी कुछ ऐसी वैकेंसियां है जिसमें आप डायरेक्ट परीक्षा देते हैं और सीधी भर्ती में पास हो जाते हैं। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने सीईटी निकाली है, यानी आपको पहले एक एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अगर इन विभागों में नौकरी निकलती है तो आपको, अगर आप सीईटी क्वालिफाई हो या फिर इस पात्रता परीक्षा है आपने कंप्लीट कर ली है, तो इन नौकरियों की है वो अपनी परीक्षा है वो दे सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर देखते हैं कि भाई 12वीं के बाद में कौन कौन सी परीक्षाएं होती है लेवल 1 की, तो आप बात कर सकते हैं। एलडीसी भी, मुख्य रूप से एलडीसी है, कांस्टेबल है, इसके अलावा वनपाल है, और भी। अब आप बात करें कॉलेज लेवल, यानी कॉलेज लेवल में कौन सी, तो प्रमुखारी है, पटवारी, ग्राम सेवक, ये मुख्य मुख्य रूप से है वो परीक्षा है। अगर यानी इन परीक्षाओं को आपको पास करना है तो पहले आपको है वो सीईटी क्लियर होनी जरूरी है। अब बात करते हैं सी टेट के बारे में, यानी ये क्या है। यानी आप नाम देख सकते हो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी आपको शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षाएं देनी होगी। ये क्या होती है? पूरे भारत के लिए होती है। किसके लिए होती है? पूरे भारत के लिए।
पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, इसमें भी क्या होते हैं, 2 लेवल होते हैं। इसमें कितने लेवल होते हैं, इसमें भी 2 लेवल होते हैं। टीचर बनने के लिए कितने लेवल होते हैं, 2 लेवल। जो पहला लेवल होता है वो पहले से 5वीं तक पढ़ाई करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, उन टीचरों के लिए होते हैं। और दूसरी होती है वो 6 से 8 तक पढ़ाने वाले बच्चों के लिए होते हैं। यानी इसमें वो फॉर्म भरते हैं। अगर आप राजस्थान की बात की जाए तो अपने यहाँ पर एक कोर्स होता है BSTC। अगर BSTC जिसने क्लियर की है तो वो लेवल 1 का फॉर्म है वो भरता है, और उसके बाद में केंद्र सरकार में अगर वैकेंसी निकलती है तो इसमें वो आप टीचर बन सकते हैं। तो दूसरी है सेकंड लेवल, जिसमें आप बीएड है, BSc बीएड है, वो जो भी। तो ये ना मोटे मोटे तौर पर देख सकते हैं। अब जो वैकेंसी, अब मैं बात ये क्यों कर रहा था, बात इसीलिए कर रहा था कि CTET की अब क्या निकली है। वैकेंसी आप नहीं कह सकते इसकी, ये होना क्या है, पात्रता परीक्षा है, इसीलिए इनके क्या निकला है, सिलेबस निकला है, इनके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। CTET के जो फॉर्म है वो 11 मई से स्टार्ट हो गए हैं। कितने मई से, 11 मई से स्टार्ट होकर ये 16 जून तक चलेंगे। कितने, 16 जून 2026 तक है वो चलेंगे। बात समझ, ये है वो 20 भाषाओं में इसकी क्या होती है, परीक्षा है वो 20 भाषाओं में होती है। और इनके जो एग्जाम की बात करें तो ये सितंबर महीने में लगभग एग्जाम है इनके होने वाले हैं। इनके दो डेट दी गई है, 20 और यानी 19 और 20 तारीख है, ये परीक्षा की दिनांक है वो दी गई है। इन दोनों परीक्षा में है। ओके, धन्यवाद।